मेरे प्यारे दोस्तों, मैं फिर हाजिर हूँ आपके सामने एक बार चौथी क्लास मेंस्ट्रुएशन की लेके। चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। एक सेकेंड, इसको साफ कर लेते हैं हम लोग और उसके बाद शुरू करते हैं। मैंने जैसा कि आपको पहली क्लास में बताया कि विषमबाहु त्रिभुज के बारे में, दूसरी क्लास में मैंने आपको बताया समद्विबाहु और समबाहु त्रिभुज के बारे में, तीसरी क्लास में मैंने आपको बताया समकोण और समद्विबाहु समकोण के बारे में। दोस्तों आज हम लोग बात करेंगे त्रिभुज के, ट्रायंगल के मिसलेनियस पार्ट की। किस पार्ट की हम लोग बात करने वाले हैं दोस्तों? त्रिभुज के जो है मिसलेनियस पार्ट की। क्लियर है? और अभी हम लोग देखते हैं मिसलेनियस क्या, विविध क्या है। देखिए कुछ ये फार्मूले हैं, कब जब 2, 3 या कुछ और फार्मूले या कुछ और तरीके इनबिल्ट हो जाते हैं तो हम लोग कुछ ऐसा उसको मिसलेनियस के नाम दे देते हैं। ठीक है ना? तो हम लोग क्या करने जा रहे हैं, हम लोग क्वेश्चन वाइज क्वेश्चन, हमारे पास ढेर सारे क्वेश्चन हैं और हम लोग क्वेश्चन वाइज क्वेश्चन कुछ करेंगे। ठीक है ना? चलिए हम लोग जैसा कि ये पहले क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों, लिखा है दो समरूप त्रिभुजों। देखिए हमने आपसे कई बार कहा, पहले भी कहा, आज फिर से एक बार कह रहा हूं कि मुद्दा ये नहीं है कि हम लोग लगाते कैसे। सबसे पहले हम लोगों को ये सीखना होगा कि बहुत सारे जो शब्दों का प्रयोग होता है उन शब्दों का अर्थ क्या होता है। सबसे पहले तो समरूप की बात कर ले। ठीक है? त्रिभुज तो आप जानते हो, पहले समरूप की बात करते हैं दोस्तों। समरूप क्या चीज होती है? समरूप, सम मतलब क्या होता है दोस्तों? समान, रूप वैसा ही, यानी कि रूप वैसा, लंबाई नहीं। जैसे आप फिल्में देखते हो, मान लीजिए हमने अपने मोबाइल पे स्क्रीन पे देखा तो आपको कोई एक्टर जो है छोटा दिखाई देगा, अगर आपने टीवी पे देखा थोड़ा और बड़ा। मगर एक्टर को पहचानते कैसे? उसके साइज से नहीं, उसकी आकृति से। तो दोस्तों सीधी सी बात है कि मान लीजिए ये कोई एक त्रिभुज है और तीनों भुजाओं की लंबाइयां जितनी हैं अगर इसकी भी हैं तो क्या ये समरूप होगा? नहीं होगा। अब कौन सा समरूप होगा दोस्तों? अब वो देखिए समरूप क्या होगा, एक ये त्रिभुज है, ठीक। अब देखिए ये समरूप हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? ये एंगल ए है, ये एंगल बी है, सी है, ये इसमें ए है, ये इसमें बी है, और यहाँ रख लो, यहाँ पे कोई दूसरा एंगल रख लो। ठीक है ना? यहाँ पे पी है, यहाँ पे क्यू है और यहाँ पे आर है। अब अगर कहीं पे एंगल ए बराबर एंगल पी हो जाए, क्लियर है, एंगल बी बराबर एंगल क्यू हो जाए, क्लियर है, एंगल सी बराबर एंगल आर हो जाए। दोस्तों देखिए यहाँ पे ये समकोण है, यहाँ पे ये समकोण है। सपोज करो यहाँ कुछ भी मान लो, मानिए कि यहाँ पे 30 है तो यहाँ पे अपने आप कितना होगा? 60। तो यहाँ भी अगर दोस्तों 30 है और यहाँ भी क्या होगा? 60 हो जाएगा। ठीक है? तो ये दोनों त्रिभुज दोस्तों कैसे कहलाएंगे? ये दोनों के दोनों कैसे कहलाएंगे? समरूप त्रिभुज कहलाएंगे। कैसे कहलाएंगे? समरूप त्रिभुज कहलाएंगे। बोलो बात क्लियर हो गई हमारी? ठीक है? चलिए तो दोस्तों समरूप की तो बात समझ में आ गई होगी। क्या होना चाहिए? भुजाएं अनुपातिक, इसकी लंबाई इससे छोटी है या बड़ी है, इसका परिमाप इससे कम है या ज्यादा है, उससे कोई भी मतलब नहीं है दोस्तों। मतलब किससे है? इसके एंगल और दूसरे त्रिभुज के एंगल कैसे होने चाहिए? समान होने चाहिए। ये तो बात हो गई हमारी समरूप की। चलिए ठीक है, अब इसके बाद आगे बात करते हैं। उसने क्या कहा? दो समरूप त्रिभुजों के संगत शीर्ष लंब क्रमशः 5 तथा 7 सेंटीमीटर है। समरूप है तो दोस्तों जाहिर सी बात है एंगल कैसे होंगे? बराबर होंगे। क्लियर है? और उसने क्या कहा है? दो त्रिभुज है, उसने लंब दिया तो हम लोग समकोण ही बना ले, आप तो वैसे भी बना सकते हैं। ठीक है? और उसमें जो है उसमें हम लोग लंब डाल सकते हैं। ठीक है ना? अब अगर इसमें उसमें जो है एक में इसका 5 दे दिया है और एक में कितना दे दिया है? 7 दे दिया है। ठीक है? तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात दोस्तों, जिस दिन मैंने क्षेत्रफल शुरू किया था उसी दिन मैंने बताया था कि क्षेत्रफल हमेशा किसमें होता है? स्क्वायर में होता है। अगर कहीं पे भुजा 2 गुनी तो क्षेत्रफल उसका स्क्वायर कर दो 4 गुना। अगर भुजा 3 गुनी तो क्षेत्रफल उसका स्क्वायर कर दो। कितने गुना हो जाएगा दोस्तों? 9 गुना। कुछ लोग कहते हैं 6 गुना। नहीं, स्क्वायर करना, 2 गुना नहीं करना। ठीक है? भुजा 4 गुनी, क्षेत्रफल जो है 16 गुना। भुजा 5 गुनी, क्षेत्रफल 25 गुना। अब यहाँ पे गुना तो नहीं दिया, यहाँ पे उसने दिया है 5, यहाँ पे दिया 7, यानी कि 5 का स्क्वायर दोस्तों कितना होता है? 25। और दोस्तों 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49। यानी कि 5 वाले का अगर 25 होगा तो 7 वाले का
49 होगा। ये फिक्स वैल्यू नहीं है, जिस अनुपात में उसने दे रखा है उसी अनुपात में मैंने आपको बताया है। तो दोस्तों इस टाइप का क्वेश्चन होगा, ठीक है ना। तो कैसे लगाएंगे, तो क्या होता है कि इनके क्षेत्रफलों का अनुपात हम लोग लिखते हैं। फटाफट नोट करिए प्लीज। आई थिंक जल्दी जल्दी किया करिए प्लीज, क्योंकि समय हम लोगों के पास बहुत कम होता है। तो पहला क्वेश्चन हमें समझ में आ गया, हमने क्या सीख लिया, कहीं पे 2 या 3 या 4 या उनसे अधिक अगर फिगर होंगे, अगर वो फिगर चाहे ये जरूरी नहीं कि त्रिभुज हो, चाहे चतुर्भुज हो, चाहे बहुभुज हो, अगर वो समरूप हैं, यानी कि अगर उनके एंगल इक्वल हैं, ठीक है, तो उनकी भुजाओं के अनुसार जो है उनका स्क्वायर करके हमको उनका क्षेत्रफलों का अनुपात पता चल जाएगा। क्लियर है। तो एक तो चीज मैंने ये सीख ली, यानी कि पहले क्वेश्चन का आंसर दोस्तों कितना हो गया, डी पार्ट हो गया 25:49। क्लियर। अब हम लोग जरा दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं दोस्तों। दूसरे में क्या लिखा है, 2 त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 4:3 है और उनकी ऊंचाइयों का अनुपात 3:4 है। इनके आधारों का अनुपात क्या होगा। चलिए इसको थोड़ा पहले एक्सप्लेन करके बताते हैं और फिर आप इसको तुरंत कैसे कर सकते हैं। मैंने आपसे क्या कहा था, पहली क्लास में कहा था कि जैसे जैसे क्लासें बढ़ती जाएंगी तरीके हमारे बेहतर होते जाएंगे। तरीके बेहतर कैसे, सबसे पहले तो हमारी आपकी ट्यूनिंग क्लियर होनी चाहिए। अब हम इसको पहले मैं एक्सप्लेन करके बता रहे थे, ठीक है। और एक समय वो आएगा जब आप सारे क्वेश्चन बिना पेन चला लगाओगे दोस्तों, मगर कब, जब आप लगातार हमारे साथ जुड़े रहोगे, ठीक है। चलिए देखते हैं। कह रहा 2 त्रिभुज, मैंने 2 त्रिभुज बना लिए। उसने कहा उनके क्षेत्रफलों का अनुपात, उनकी ऊंचाइयों, तो ऊंचाई है तो सबसे पहले हमने ऊंचाई वाले 2 त्रिभुज बना लिए। क्लियर है ना। अब देखिए यहाँ पे उसने क्या कहा, उनकी ऊंचाइयों, पहले की ऊंचाई कितनी है, 3 है और दूसरे की 4 है। पहले की 3 है और दूसरे की दोस्तों 4 है। अगर ये 3 है तो ये कितनी है, 4 है। अब तुमको ये पता है कि अगर किसी भी त्रिभुज में अगर ऊंचाई दी है दोस्तों, तो ये क्या होता है, 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। ये क्या होता है दोस्तों, इसका क्षेत्रफल होता है। तो वही क्षेत्रफल तो यहां काम करेगा। क्या करेगा, कहता है 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई। क्लियर है। अब देखिए यहां पे उसने क्या कहा, अगर हम इसको 1/2 गुणे आधार, या ऐसे लिख सकते हैं हम लोग इसको 1/2 गुणे, अब दोस्तों इसमें आधार तो दिया नहीं है, इसको चलो इसका आधार कितना लिख लेते हैं, 1 लिख लेते हैं। और इसका आधार, इसकी ऊंचाई दोस्तों कितनी दे रखी है, 3 दे रखी है। क्लियर। ये तो हो गया पहले का क्षेत्रफल, 1/2 गुणे आधार, आधार यहाँ पे दिया नहीं है, ठीक है, गुणे ऊंचाई। अब रेशियो इसका बना लीजिए, इसमें भी वही लिखा है 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई, कितनी है, 4। अब इनके क्षेत्रफल दोस्तों, तब इसका क्षेत्रफल इधर आएगा, इसका क्षेत्रफल इधर आएगा। पहले वाले का कितना आएगा, 4, और दूसरे वाले का कितना आएगा, 3। चलिए हल करते हैं। 1/2, ये दोनों वैल्यू कट गई, इक्वल है, ये 1 है और ये 1 है और ये 2 है, ठीक है। अब हमको क्या करना, बेस 1 और बेस 2 की वैल्यू फाइंड करनी है। चलिए तो हम क्या करेंगे, जिनकी वैल्यू फाइंड करनी होती है उनको अकेला छोड़ देते हैं। इसको पक्षांतर करके अगर हम उधर करेंगे तो ये जो है आधार 1 बटे आधार 2, ठीक है, ये उधर चला जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, पलट जाएगा पक्षांतर में। तो पहले तो ये जो लिखा था हम उसी को लिख लेते हैं। क्या लिखा था दोस्तों, 4/3। ये पलट के क्या हो जाएगा, 4/3, 3/4 था, पलट के क्या हो जाएगा, 4/3। चलिए हल करिए इसको, 4 चुको 16 बटे 3 त्रिका 9, क्या हो जाएगा दोस्तों, 3 त्रिका 9। बात क्लियर हो गई। यानी कि जो आधारों का अनुपात है वो कितना आ जाएगा, 16:9। ठीक है ना, क्लियर है। तो बात समझ आ गई। ये एक्सप्लेनेशन है, इसको आप नोट करिए, फिर हम इसका शॉर्टकट भी बताते हैं। जल्दी करिए। चलिए दोस्तों, नोट हो गया होगा, आगे बात करते हैं, इसको शॉर्टकट भी बताते हैं। देखिए शुरू करते हैं। अब देखिए यहां पे शॉर्टकट क्या है, कह रहा है 2 त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात 4:3। दोस्तों क्षेत्रफलों का अनुपात क्या है,
4:3। 3 अनुपात को पहला अनुपात अंश होता है, दूसरा अनुपात हर होता है, चाहे जैसे लिखो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। दूसरा भी तरीका बता देते हैं यहाँ पे, चलिए अभी देखते हैं फिर बता देते हैं। अब देखिए इसको एक बात बताइए, आप 1/2 गुणे आधार गुणे ऊंचाई करके क्षेत्रफल हमेशा दाहिनी तरफ ही तो लिखते हो, यानी कि आंसर की तरफ लिखते हो। तो हमने आंसर की तरफ लिख लिया। इधर हमारे पास जो है किसका अनुपात दिया था दोस्तों, ऊंचाइयों का अनुपात दिया था। इधर अगर ऊंचाइयों का अनुपात दिया तो पूछा क्या गया, आधार का। अगर आधार दिया होगा तो दोस्तों पूछा क्या जाएगा, ऊंचाई का। चलिए ऊंचाइयों का अनुपात क्या दिया था दोस्तों, हाइट का जो रेशियो दिया था वो क्या दिया था, 3:4। क्लियर है, ये इक्वल था, ये इक्वल हो गया, ठीक है ना। इधर हल करके तभी तो एरिया निकालते हैं। अब यहां पे देखना कितनी आसान बात है, हमें क्षेत्रफल की तरफ, भाई कोई दो फ्रैक्शन अगर इक्वल में लिखे हैं तो हमें क्या करना होता है, हमें क्रॉस मल्टीप्लाई करना होता है। अब मुद्दा यहाँ पे ये है, मान लीजिए एक इधर हाइट है और इधर ये एरिया का रेशियो दिया है 4/3 और इधर है 3/4। अब इधर इक्वल लगा है तो आप क्या करोगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, हमने कहा आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे। अब देखना ये दोनों में क्रॉस मल्टीप्लाई है, मगर सही कौन सा है दोस्तों, सही ये है। ये कैसा है, गलत है। क्यों गलत है, देखिए जब भी ये बहुत माइनर लेवल की बात है, जब भी दो फ्रैक्शन का क्रॉस मल्टीप्लाई होता है तो क्रॉस मल्टीप्लाई हमेशा दाहिने पक्ष में होता है। किधर होता है, आरएचएस की तरफ होता है, राइट हैंड साइड पे होता है, कभी भी लेफ्ट हैंड साइड पे नहीं होता। देखिए आंसर में डिफरेंस आ जाएगा, आपको अगर सब मल्टीप्लाई तो वही आएगा, आंसर में डिफरेंस आएगा। कैसे आएगा, हल करिए। 4 चौको 16, ये किसका आएगा, आधार दिया है, बेस दिया है, बेस 1 रेशियो बेस 2, यहां ऐसे लिख लो, बेस 1 रेशियो बेस 2, क्या आ जाएगा, 4 चौको 16, 16 ऊपर है, 3 त्रिका 9, तो आंसर क्या आ जाएगा, 16:9। इसमें करिए क्या लिखोगे, पहले ऊपर भाई 3 त्रिका 9 और नीचे क्या लिखोगे, 4 चौको 16। तो यहाँ पे क्या आ जाता दोस्तों, ये वाला पार्ट आंसर आ जाता, जो कि बिल्कुल ही गलत था। इज दैट क्लियर। तो हमें बात ये समझ में आ गई होगी, क्या समझ में आ गई होगी, कभी भी दो त्रिभुजों के क्षेत्रफलों का अनुपात दिया है, क्लियर है, क्या दिया है, क्षेत्रफलों का अनुपात दिया है, ऊंचाई की अनुपात दिया है तो आधार पूछेगा, आधार का अनुपात दिया है तो ऊंचाई पूछेगा। दोस्तों याद रखने वाली बात यह है कि भाई हम लोग हल करके जो आंसर होता है, यानी कि जो क्षेत्रफल होता है वो दाहिनी तरफ रखते हैं। एक बेसिक नियम बता रहे हैं, ठीक है। तो इधर ये ऊंचाई का रेशियो, अगर आधार होता तो आधार का रेशियो, ठीक है ना। क्रॉस मल्टीप्लाई, अब क्रॉस मल्टीप्लाई किस साइड, हमेशा दाहिनी ओर क्षेत्रफल की तरफ, क्लियर है। और अगर आपने उल्टी साइड इस साइड कर दिया, बेस या हाइट की तरफ कर दिया, तो आंसर बदल जाएगा, पलट जाएगा, गलत हो जाएगा। इज दैट क्लियर। चलिए तो ये दो तरीके, इसी में एक और क्वेश्चन है, हो जाता है, हो सकता है कि जैसे ये कितना आ गया, 9:16 आ गया। ये किसकी वैल्यू है, सॉरी ये नहीं, ये वाला, ये आंसर है, ये किसकी वैल्यू है, आधारों की। अब जरा हम इसको जरा पलट के देख लेते हैं, कैसे पलट के देख लेते हैं। एक और तीसरा भी इसमें क्वेश्चन बन जाता है दोस्तों। तीसरा क्वेश्चन क्या बन जाता है वो यहां पे देख लीजिए। तीसरा क्वेश्चन दोस्तों बन जाता है कि अगर किसी क्वेश्चन में उसने ये कह दिया बेस जो है 16:9 है, हाइट जो है 3:4 है, 3:4 है, जो कि पहले वाले में ये थी, क्लियर है। 3:4 है और बेस क्या है, 16:9 है। क्षेत्रफलों का रेशियो बताइए, ठीक है। तो दोस्तों वही है, कितना हो जाएगा, जल्दी से हल करो भाई। इसमें क्या होता है, मल्टीप्लाई होता है, 16 48 बटे 9 चौक 36, क्लियर है। अब आप इसको करिए, हल करिए, 12 चौक 48, 12 3 36, तो चीज वही आ गई। यानी कि क्वेश्चन एक है, पूछने के तरीके दोस्तों कितने हैं, 3 है। क्या 3 है, बेस दिया होगा, हाइट दी होगी, एरिया का रेशियो पूछेगा तो बेस इंटू हाइट ही क्षेत्रफल होता है। दूसरा क्षेत्रफल दिया होगा, हाइट दी होगी, बेस पूछेगा। तो अगर हम क्षेत्रफल में हाइट से डिवाइड, भाई देखो ये हाइट इंटू बेस ही तो क्षेत्रफल है। अगर हम क्षेत्रफल में हाइट से डिवाइड करें तो बेस मिलेगा, बेस से डिवाइड करें तो हाइट मिलेगी। अगर डिवाइड करने के लिए इधर आएगा तो यहाँ बटे में हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, पलट जाएंगी, चौथी बिंदु ऊपर चली जाएगी, ठीक है ना। तो वही चीज है दोस्तों, नोट कर लो, ये बहुत आसान हो गया। प्लीज जल्दी जल्दी नोट करें।
चलिए दोस्तों, इसी मुद्दे पे आगे एक और बात करते हैं। यहाँ पे यही देखने वाली चीज है, इसको हम दूसरे भी तरीके से लिख सकते हैं। जैसा लिखा बिल्कुल सेम पैटर्न लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं, जैसे उसने क्वेश्चन दिया था कि इनके ऊंचाइयों का अनुपात, जो हाइट है उसका रेशियो कितना है, 3:4। क्लियर है। और जो क्षेत्रफलों का अनुपात है वो कितना है दोस्तों, 4:3। फिर से वही बात, एक और तरीका वही है, बस बदल बदल के लिखना है। आप इसको आप 4:3 को कैसे लिखते हो भाई, 4/3 ही तो लिखते हो। तो मैं लिख वही रहा हूं, बस क्या है, समझने और समझाने का तरीका थोड़ा सा अलग अलग है। अगर ऐसे आपको लिख के करते हो, जैसे अगले क्वेश्चन में अभी मिलेगा, तो हम क्या करेंगे दोस्तों, अंतः पदों का गुणनफल बराबर क्या हो जाएगा, सॉरी, अंतः पदों का गुणनफल रेशियो वह पदों का गुणनफल लिखेंगे। क्या लिखेंगे दोस्तों, 4×4 16 रेशियो 3/9, ये हमारा बेस का हो जाएगा। क्लियर है, क्यों, हाइट दी थी। ठीक है, अब यहाँ पे देखना, कुछ लोग क्या करेंगे, साहब है तो वही, हमने ये पहले क्यों लिखा, पहले अंतः पद लिखे जाएंगे और बाद में वह पदों का रेशियो लिखा जाएगा। क्लियर, इतनी सी बात याद रखनी है। तो बात समझ में आ गई, चाहे आप अनुपात में लिखो चाहे आप भिन्न में लिखो, आंसर वही मिलना। प्लीज इसको भी नोट करो जल्दी से। जल्दी नोट करें प्लीज। चलिए अब अगला क्वेश्चन दोस्तों, इसी में देखिए क्या है। अगला क्वेश्चन है, हमारे पास कह रहा है दो त्रिभुजों, तो इसमें आंसर 16 सॉरी ये गलत हमने टिक लगाया है, 16:9 आया था। ठीक है ना। चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारे पास दोस्तों क्या है। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है दो त्रिभुजों के आधारों का अनुपात x/y। पिछली बार क्या दिया था, ऊंचाइयों का अनुपात दिया था। अब की बार क्या दिया है दोस्तों, आधार का अनुपात दिया। और दोस्तों कितना दिया है, x/y। क्या दिया है, x/y। ठीक है, और क्या दिया है दोस्तों, क्षेत्रफलों का अनुपात। क्षेत्रफलों का अनुपात क्या दिया है दोस्तों, a/b। अभी मैं बता चुका हूं, अभी मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया है। जल्दी से आप बताएंगे, जल्दी बताइए आप क्या करोगे, अंतः पदों का गुणनफल और अनुपात वह पदों का गुणनफल। जल्दी बोलो फिर से एक बार मेरे साथ, क्या करोगे, अंतः, इससे क्या निकलेगा, बेस दिया है तो हाइट निकलेगी। अंतः पदों का गुणनफल लिखना पहले कौन सा है, पहले अंतः पदों का गुणनफल लिखना है। ठीक है ना। तो दोस्तों अंतः पदों का गुणनफल क्या हो जाएगा, AY/BX। देखिए अगर इसमें आपने पहले अगर वह पद लिख दिया तो दोस्तों क्या हो जाएगा, BX/AY हो जाएगा, जो कि टोटली गलत है। तो हमारी बात समझ में आ गई होगी आपको। ठीक है ना। तो इसमें देखिए क्या होता है, तो ये बात समझ में आ गई। तो इसका जो आंसर होगा वो क्या आ जाएगा दोस्तों, H/AY/BX, और जो कि ये बिल्कुल भी गलत होगा। ठीक है ना। चलिए तो देखते हैं। यहां पे दोस्तों देखिए रेशियो हमारे पास आंसर क्या है, AY/BX। क्लियर है। अब देखिए फिर आगे बात करते हैं दोस्तों थोड़ा सा। ये हो गया AY/BX। क्लियर है, ओके, डन है। चलिए अगला क्वेश्चन दोस्तों, ये तो आपने नोट ही कर लिया होगा। अब तो आसान लगने लगा होगा भाई, अब तो आसान लगने लगा होगा, अभी कुछ नहीं बचा यार। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला है, कह रहा है थोड़ा सा बदल गया, कह रहा है ए भुजा वाले वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग के क्षेत्रफल हुआ ए भुजा वाले समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात। देखिए दो फिगर्स का कंपैरिजन, दो जो है फिगर्स की तुलना करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि दोस्तों सबसे ज्यादा पूछी जाने वाली बात वो होती है। क्लियर है। चलिए देखते हैं यहाँ पे उसने कहा ए भुजा वाले वर्ग, मैं आपको ढेर सारे लिखाने वाला हूं। ए भुजा वाले वर्ग के क्षेत्रफल व ए भुजा वाले समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफलों का अनुपात। चलिए सबसे पहले हम लोग दोस्तों बनाएंगे ए भुजा वाला वर्ग। क्लियर है, माना कि ये वर्ग है, इसकी सारी भुजाएं दोस्तों कैसी हैं, बराबर हैं, और ये जो है ये समबाहु त्रिभुज है, इसकी भी भुजा कैसी है, बराबर है, क्या है, ए। क्लियर है। तो आपको ये बात समझ में आ गई होगी थोड़ा सा। अब यहाँ पे देखेंगे, सबसे पहले अगर हम वर्ग के क्षेत्रफल की बात करें तो इतना टफ नहीं होता, त्रिभुज रोज के हो सकता है, फार्मूले कॉमनली नहीं इतना ज्यादा पढ़ाया जाता, मगर वर्ग का क्षेत्रफल तो बचपन से क्लियर होता है। क्या होता है दोस्तों, भुजा स्क्वायर क्या होता है,
अगर हम इसके क्षेत्रफल की बात करें तो क्या हो जाएगा, भुजा स्क्वायर। देखिए भुजा इसकी भी a मीटर लंबी है और इसकी भी a मीटर लंबी है, ठीक है ना, मगर क्षेत्रफल देखिए दोनों के अलग अलग आएंगे, ठीक है, क्यों, फिगर अलग अलग है, इसमें 4 भुजा है, उसमें 3, ये ज्यादा जगह कवर की है। चलिए तो हमसे क्या पूछा गया, अनुपात पूछा गया, अनुपात बना लेते हैं, ठीक है ना। तो इनके एरिया का अनुपात। अब ये बताओ समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, दोस्तों आपको अच्छे से पता है क्या होता है, √3/4 भुजा स्क्वायर। अनुपात बनाना है, कहीं लिखा है 8:4, तो ये क्या हो जाएगा, सही, 4 एकम 4, 4 दूनी 8, यानी कि वो वैल्यू जो कॉमन होती है उनको हम हटा देते हैं या काट देते हैं। तो यहां से क्या हो जाएगा दोस्तों, a स्क्वायर कट जाएगा। अब ये 4 इधर बटे में है तो इधर आ जाएगा, तो आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, 4:√3। ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। दूसरी बात, ये फिक्स रेशियो है। ये कैसा है, ये दोस्तों फिक्स रेशियो है, इसको कभी नहीं बदलना है। अगर कभी भी किसी वर्ग की भुजा और किसी समबाहु त्रिभुज की भुजा ए से मतलब नहीं है, बराबर हो, कैसी हो, इनकी जो साइड्स होती हैं वो कैसी हो, ठीक है, वर्ग की और त्रिभुज की अगर बराबर हैं तो वो हमेशा दोस्तों कैसी हो जाएंगे, उनके क्षेत्रफलों का अनुपात 4:3 हो जाएगा। क्लियर है, प्लीज नोट करें, ये बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है। अभी मैं इसके विकर्ण पे अगले फिगर में बात करने वाला हूं, इसके परिमाप पे बात करने वाला हूं, तो प्लीज जल्दी से नोट कर लें, ठीक है ना, नोट करिए जल्दी से। साफ दिखाई दे रहा होगा। चलिए दोस्तों, आई थिंक आपका नोट हो गया होगा। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। अगला आ गया हमारा मिसलेनियस का पार्ट 2, ठीक है। सबसे पहला क्वेश्चन है, एक वर्ग और एक समबाहु त्रिभुज के परिमाप एक समान है। दोस्तों अब देखिए यहाँ पे अभी तक क्या था, भुजा एक समान थी। अभी तक क्या था दोस्तों, भुजा एक समान थी। अरे गिरो नहीं भाई। अभी तक दोस्तों क्या था, भुजा एक समान थी और अब क्या है, परिमाप एक समान है। यानी कि इसकी जो चारों भुजाओं का जो योग होगा वो इसकी किसकी होगी, इसके 3 भुजाओं के योग के बराबर होगा। यानी कि इसका जो 4a होगा वो इसके 3a के बराबर होगा, ठीक है। कह रहा है यदि वर्ग का विकर्ण 12√2 सेंटीमीटर है तो त्रिभुज का क्षेत्रफल, बहुत आसान है। वर्ग का विकर्ण कितना दिया है, 12√2। कोई बता सकता है वर्ग का विकर्ण क्या होता है दोस्तों, वर्ग का विकर्ण क्या होता है, a√2। क्लियर है, यानी कि भुजा √2, इसको हम लोग भुजा भी लिख सकते हैं, भुजा √2। क्लियर है, यानी कि अगर विकर्ण 12√2 रहा होगा तो भुजा दोस्तों कितनी रही होगी, 12 रही होगी। अगर ये 12 है, ये 12 है, ये 12 है तो ये 12 होगी। यानी कि यहाँ पे दोस्तों p बराबर कितना आ जाएगा, इसका जो पेरीमीटर है वो कितना आ जाएगा, 12 12 12 12 12 4 48 यूनिट। क्लियर है, कितना आ जाएगा, इसका 48 यूनिट आ जाएगा। बात समझ में आ गई हमारी, ठीक है। तो अब उसने क्या कहा था दोस्तों, इसका और इसका परिमाप कैसा है, बराबर है। इसका और इसका परिमाप कैसा है, बराबर, यानी कि इसकी भुजा कितनी रही होगी, 48 यूनिट रही होगी। क्लियर है। अब इसमें भुजाएं कितनी है, 3 है। तीनों को भाई समबाहु त्रिभुज है ना, कैसा त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है, तो तीनों की भुजाएं कैसी होंगी, तीनों बराबर होंगी। कितनी हो जाएंगी, 16 16 और 16, 16 48। अब आपको क्षेत्रफल तो दोस्तों इसका पता ही है, क्षेत्रफल क्या होता है, जल्दी बता दो, जल्दी बताओ। √3/4 भुजा स्क्वायर, नहीं तो अपनी कहानी क्या करो, आधा करो, क्या करो, आधा करो, कितना हो जाएगा, 8 स्क्वायर करो, कितना हो जाएगा, 64 और √3 जब काट दो तो आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों, 64√3। तो अभी तक क्या था, भुजा बराबर है, अभी क्या है, परिमाप बराबर है। अभी या इसको आप नोट कर लीजिए, इस पे एक और क्वेश्चन बन सकता है, वो मैं अभी आपको लिखवाता हूं। चलिए दोस्तों, नोट हो गया होगा आई थिंक। तो हम लोग बात करते हैं। चलिए अगले क्वेश्चन की, जो अभी सॉरी मैंने अभी आपसे कहा था कि इस पे एक और मुझे आपको बात बतानी है, इस पे ये बात बतानी है
कि अगर कहीं भी किसी वर्ग और किसी समबाहु त्रिभुज का परिमाप कैसा हो, बराबर हो, तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। ठीक है ना, क्षेत्रफलों का अनुपात कब, किस कंडीशन में, अगर इनके परिमाप बराबर। क्यों, पिछले वाले हमने सीखा था अगर इनकी भुजाएं बराबर तो क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। क्या सीखा था, अगर भुजाएं बराबर तो क्षेत्रफलों का अनुपात। अब क्या सीख रहे हैं, अगर परिमाप बराबर, इसकी चारों भुजाओं का योग की लंबाई इसकी तीनों भुजाओं के बराबर है तो क्या हो जाएगा, तो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या हो जाएगा। अब आप कुछ भी मान लो, चाहे यहाँ ए लिख लो तो कल हल कर लो, और या कोई वैल्यू मान लो। अगर वैल्यू मान लोगे तो बहुत आसान हो जाएगा। जैसे यहाँ पे भुजाएं 3 है, यहाँ पे 4 है, तो 4 3 12। ठीक है, अगर हम इसकी भुजा 12 मान के चले तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा दोस्तों, 144। अब अगर इसकी भुजा 12 है तो इसका पेरीमीटर कितना हो जाएगा, 48। अभी आपने पढ़ा था। ठीक है, इसीलिए हमने उसी पे रिपीट कर दिया। और इसका भी पेरीमीटर कितना होना चाहिए, 48 होना चाहिए। तो इसकी भुजा दोस्तों कितनी हो जाएगी, 16 हो जाएगी। तो इसकी भुजा 16 हो जाएगी तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, आधा करो 8, स्क्वायर करो 64 फुट। क्लियर है। अब हमें क्या करना है दोस्तों, अब हमें जो है इनका अनुपात बना लेना है। किससे कटेगा, देखो 4 से कटेगा, 4 3 12, 4 6 24, 16 चौको 64। ठीक है, और 8 दूनी 4 ने 36 और 4 चौको 16, ये √3। क्लियर है। तो क्या आ गया, √3 से और भाग दे लो तो क्या हो जाएगा, इधर 3√3 रेशियो 4। ये हमारे पास क्या हो जाएगा दोस्तों, आंसर हो जाएगा। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा, यदि दो फिगर्स में जिनमें वर्ग और त्रिभुज के अगर परिमाप बराबर हैं तो ये भुजा, जरूरी नहीं कि आप 12 16 लो, कुछ भी हो। यहाँ पे a है तो यहाँ पे जो है ये 4a हो जाएगा, इसका परिमाप, इसका 4a/3 हो जाएगा। ठीक है ना, तो उससे हम जब रेशियो निकालेंगे तो क्या आ जाएगा दोस्तों, 3√3 रेशियो 4। प्लीज इसको भी नोट कर लें और ये क्वेश्चन लिख लें। क्या लिखना है, यदि किसी वर्ग और किसी समबाहु त्रिभुज के परिमाप एक समान है तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात, ये दोस्तों वर्ग का और ये समबाहु त्रिभुज का। क्लियर है, नोट करिए। चलिए दोस्तों, थोड़ा सा अगला क्वेश्चन पढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन पढ़ने से पहले थोड़ी सी इसी पे एक और बात बता देते हैं। अभी आपने क्या पढ़ा कि एक वर्ग और एक समबाहु त्रिभुज की यदि भुजा बराबर है, क्लियर है, और इनकी भुजाएं बराबर हैं तो इनके क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होगा। इसके बाद फिर आपने क्या पढ़ा दोस्तों, अगर इनके परिमाप बराबर है तो इनके क्षेत्रफलों का, ये सब पूछा गया है। ठीक है, अब हम लोगों को क्या पढ़ना है दोस्तों कि यदि किसी वर्ग का कोई विकर्ण क्या है, दो सम्मुख शीर्षों को मिलाने वाली लाइन, इसका जो डायगोनल है, इसका जो विकर्ण है, ठीक है ना, वो किसके, मान लीजिए a है तो इसकी भुजा क्या है, a है। यानी कि यदि किसी वर्ग की भुजा पर कोई समबाहु त्रिभुज बनाया जाए, क्या बनाया जाए, यदि किसी वर्ग की भुजा पर कोई समबाहु त्रिभुज, उसका मीनिंग क्या होता है, यदि वर्ग के विकर्ण जो है, वर्ग के विकर्ण की लंबाई समबाहु त्रिभुज के भुजा की लंबाई के बराबर तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात। चलिए हल करते हैं। सपोज करिए इसका अगर विकर्ण a है, कितना है दोस्तों, a है, तो या a√2 ले लो, ठीक है, तो और आसान हो जाएगी, या कोई भी भुजा ले लो जो आप चाहो वो ले लो, ठीक है ना। चलिए तो हम लोग क्या ले लेते हैं, ऐसा करते हैं, हम लोग 12√2 ले लेते हैं, ठीक है ना। तो इसका कितना हो जाएगा, इसने क्या कहा है, इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, तो स्क्वायर क्या होता है, इसकी भुजा 12 हो जाएगा, क्षेत्रफल 144 हो जाएगा। मगर यहाँ पे देखिए, अगर इसके विकर्ण पे बनाया गया, मान लीजिए कि यहाँ भी 12√2 है, ठीक है, तो आधा करो क्या हो जाएगा, 6√2,
क्या हो जाएगा 6√2 स्क्वायर करो, 6 36 दूना 72, ठीक है 6 36 दूना 72 और क्या करो √3 का गुणा करा दो। अब दोस्तों देखो इसमें क्या करना है, अनुपात बना लो। किससे कटेगा, 4 से कट ही जाएगा, ठीक है 4 3 12, 4 6 24, 4 एकम 4 और 3 रह गया, 4 8 32√3, 6 36 6 18, ठीक है और इससे कट गया ये, तो आ गया 2:√3। क्लियर है, तो हमें बात समझ में आ गई। यदि इनकी भुजा बराबर है तो क्या हो जाएगा, अगर इनकी भुजा बराबर है तो दोस्तों क्या होता था, रेशियो 4:√3, ठीक है ना। चलिए अभी इसको आप लिख लीजिए सबसे पहले, फिर हम एक बार फिर से रिवाइज करा देंगे। जल्दी से लिखो, जल्दी करें प्लीज। खत्म होने जा रहे हैं। चलिए दोस्तों मैंने अभी अभी आपसे कहा, मैं इसको फिर से एक बार शॉर्टकट में लिखा देता हूं पूरा, ठीक है। चलिए अगर कोई एक तरफ वर्ग है और एक तरफ समबाहु त्रिभुज है, ठीक है ना, तो अगर इनकी भुजा बराबर हो, क्या है, अगर इनकी भुजा बराबर हो तो ये क्या होता है, रेशियो 4:√3। अगर इनके इसका विकर्ण, वर्ग का विकर्ण पर अगर कोई समबाहु त्रिभुज बनाया जाए तो क्या होता है दोस्तों, 2:√3 होता है। और अगर इनके परिमाप बराबर है, क्या बराबर है, परिमाप, तो दोस्तों क्या होता है 3√3 रेशियो, अभी आया था 3√3:4। क्लियर है ना, तो बात समझ में आ गई क्या होता है 3√3:4। तो प्लीज ये बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लीजिए। वर्ग का अगर क्षेत्रफल 4 है तो इसका कितना हो जाएगा √3। फॉर एग्जाम्पल अगर किसी फिगर में वर्ग का क्षेत्रफल सपोज करो 100 आया है, भुजा 10 है, तो इसका क्या 4 से भाग दे दो 25, तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 25√3। बात समझ में आ गई, तो ऐसे हम लोग हल करेंगे, अभी आगे पता चल जाए, ठीक है ना। चलिए तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है हमारे पास, कह रहा है यदि एक वर्ग की भुजा 4 सेंटीमीटर है, यदि उसके विकर्ण पर कोई समबाहु त्रिभुज अंकित किया जाए तो उस त्रिभुज का क्षेत्रफल, देखिए आसान होने लगा। आसान क्या होने लगा, उसने कहा वर्ग की भुजा 4 सेंटीमीटर है तो दोस्तों विकर्ण कितना रहा होगा, क्षेत्रफल, सॉरी सीधे क्षेत्रफल की बात करते हैं, क्षेत्रफल कितना रहा होगा 16। क्यों, वर्ग की भुजा दोस्तों कितनी है 4। अब अभी अभी याद करो आप पिछली स्क्रीन पे मैंने अभी अभी आपको क्या बताया था कि अगर वर्ग का विकर्ण और समबाहु त्रिभुज की भुजा अगर एक समान है तो क्षेत्रफलों का अनुपात क्या होता है 2:√3, यानी कि ये क्या हो जाएगा 8:√3। क्लियर है, सॉरी 8√3 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा यहाँ पे देख लीजिए एक बार, एक्सप्लेनेशन में देख लीजिए कैसे हो जाएगा। देखिए हमसे क्या कहा गया कि यदि किसी वर्ग की भुजा 4 है, कितनी है, सॉरी फिगर थोड़ा सा नहीं अच्छा बना, मान लो यार सही है, ठीक है। चलिए तो हम लोग बात कर रहे थे अगर इसकी भुजा 4 है और इसका विकर्ण कितना हो जाएगा दोस्तों 4:√2। अब उसने देखिए क्या कहा था, यदि उसके विकर्ण पर यानी कि एक जो त्रिभुज बन रहा है उसके विकर्ण की लंबाई, ठीक है, कितनी है 4√2, समबाहु त्रिभुज अंकित किया जाए, यानी कि समबाहु त्रिभुज की जो भुजा की लंबाई है वो दोस्तों कितनी होनी चाहिए 4√2 होनी चाहिए, ठीक है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल दोस्तों आधा करिए, 2√2 हो जाएगा, स्क्वायर करो, अगर आधा करने पे 2√2, स्क्वायर करने पे क्या हो जाएगा दोस्तों, स्क्वायर करने पे क्या हो जाएगा 2 दूनी 4 दूनी 8, और क्या चिपकाना है √3 चिपकाना है, आंसर तो वही आ गया।
ठीक है। तो हम लोग ये हल नहीं करना पड़ा, इसमें हमको क्या नहीं करना पड़ा, हल नहीं करना पड़ा। क्यों? हमको याद था कि अगर किसी वर्ग का विकर्ण जो है दिया है, उस पर अगर समबाहु त्रिभुज बनाना है तो वर्ग के क्षेत्रफल और समबाहु त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होता है, 2:√3। अब इसमें भुजा थी 4, तो भुजा से निकालो या विकर्ण से निकालो, क्षेत्रफल तो बदल नहीं जाएगा। बदल जाएगा क्या? किसी भी चीज का क्षेत्रफल बदलेगा नहीं, ठीक है ना। तो यहाँ पे दोस्तों कितना आ गया, भुजा दी थी 4, क्षेत्रफल आ गया 16। तो यहाँ पे ये 2 अनुपात की वैल्यू 16, तो 1 बराबर 8, तो √3 बराबर √3 का गुणा 8√3। प्लीज नोट करें, आंसर आ गया हमारे पास 8√3। जल्दी करें दोस्तों, ये वीडियो बहुत लंबा हो रहा है। मैंने आपको ढेर सारे इस पे फिगर बता दिए हैं, तो ठीक है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की जरा बात कर लेते हैं। हमारे पास अगला क्वेश्चन है, हमारे पास दोस्तों अगला क्वेश्चन है। पिछले क्वेश्चन में आंसर ये √3 आया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक समबाहु त्रिभुज के अंतर्निहित वृत्त का क्षेत्रफल 662 वर्ग सेंटीमीटर है। इस त्रिभुज का परिमाप क्या हुआ? उससे पहले हमें ढेर सारी चीजें सीखनी है। हमको क्या सीखना है, ठीक है, चलिए देखते हैं। उसने क्वेश्चन क्या दिया, कह रहा है एक समबाहु त्रिभुज के अंतर्निहित वृत्त का क्षेत्रफल, ठीक है। अब ये तो थोड़ा मिसलेनियस का क्वेश्चन है। सबसे पहले अभी मुझे जो है, सबसे पहले मुझे वृत्त के बारे में आपको पढ़ाना पड़ेगा, ठीक है। तो जब वृत्त पढ़ाएंगे तो चीजें और कंफर्म हो जाएगी। फिलहाल हम शॉर्टकट से ऐसे ही फार्मूला आपको बता दे रहे हैं। तो ये कोई समबाहु त्रिभुज रहा होगा, उसके अंदर दोस्तों एक वृत्त रहा होगा। अंतःवृत्त किसे कहते हैं? भुजाओं पर बने वृत्त को, ठीक है ना। क्लियर है, अंतर्निहित वृत्त हो गया। अब उसने क्या कहा, इसका क्षेत्रफल कितना है, 462 है। कितना है दोस्तों? इसका क्षेत्रफल 462 है, ठीक है ना। चलिए 462 वर्ग सेंटीमीटर। तो सबसे पहले तो हमको क्या पता होना चाहिए, इसकी त्रिज्या पता होना चाहिए। अब तुम्हें भी अच्छे से वर्ग का क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है दोस्तों, πr²। यहाँ पे दोस्तों कितना दिया है, 462। कितना दिया है, 462। अब इसको अगर हम हल करें तो r² बराबर क्या हो जाएगा, 462, ठीक है, बटे पाई हो जाएगा। पाई नीचे आ जाएगा, ठीक है। तो पाई की वैल्यू कितनी होती है, 22/7। तो यहाँ दोस्तों क्या हो जाएगा, 7/22, ठीक है ना। फिर हम क्या करेंगे, इसको हल करके इसका अंडर रूट निकाल लेंगे। इज दैट क्लियर? तो हम हल करके भी बता देते हैं आपको। तो किससे कटेगा, 11 दूनी 22, 11 44, 2 रह गया, 11 दूनी 22, और ये कितना आ गया 21। तो 7 एकम 7, 7 दूनी 14, ठीक है। तो दोस्तों r² बराबर कितना हो गया, 147। 11 दूनी 22, 2 रह गया, सॉरी ये गलत हो गया, जस्ट सेकेंड। चलिए फिर से एक बार कर लेते हैं। कहीं कहीं गलतियां हो जाती हैं, वो एक अलग का कोई इतना बड़ा मुद्दा नहीं है, दिमाग कहीं भी आपका हो सकता है। क्या हो जाएगा, 462 गुणे 7/22, 11 दूनी 22, 3 चौक 44, ठीक है। 2 रह गया, 11 दूनी 22, ये आ गया 21, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, यही है। तो r² बराबर दोस्तों कितना हो गया, 147। यानी कि अगर हम r की बात करें तो √147। क्लियर है। अब हमें क्या करना होगा, इसका अंडर रूट निकालना होगा। तो ऐसी चीजें हमारे लिए बहुत ज्यादा कठिन हो जाती हैं, ठीक है ना। तो हमें 147 के फैक्टर करने होंगे अंडर रूट निकालने के लिए। अब हम तो, हमारी बात करो, हम तो निकाल ही देंगे। तो मैंने आपको अभी पिछली क्लास में भी सिखाया था, क्या करेंगे, कैसे करेंगे। देखो 7 दूनी 14, 7 एकम 7, 3 सत्ते 21, 7 एकम सॉरी
7 एकम 7, ठीक है। अब देखिए जोड़ा हमको क्या मिल गया, यानी कि 7 मिल गया, रहे हमारे पास क्या गया, √3 रह गया। तो दोस्तों क्या हो गया, आर जो इसकी रेडियस है, जो इसकी अंतःवृत्त की त्रिज्या है, वो कितनी आ गई, 7√3 आ गई। अब देखिए उसने क्या कहा था, इस त्रिभुज का परिमाप, तो हमें सबसे पहले तो इसकी भुजा पता होनी चाहिए। अब आपको ये बताइए, ये स्मॉल आर है, शीर्ष की तरफ अगर ये सीधी हो, ठीक है, शीर्ष की तरफ कैपिटल आर होगी। अब ये देखिए स्मॉल आर रेशियो कैपिटल आर, मैंने आपको क्या बताया था, 1:2 होता है, क्लियर है। अगर ये 7√2 है तो ये कितनी हो जाएगी, 14 ये 7√3 है तो ये 14√3, यानी कि पूरा का पूरा जो इसकी हाइट है वो कितनी हो जाएगी, 21√3 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी दोस्तों, ये सब अच्छे क्वेश्चन हैं जो एग्जाम्स में आए हुए हैं। कितनी हो जाएगी इसकी दोस्तों हाइट, 21√3 हो जाएगी। अब यहाँ पे देखिए, यदि किसी समबाहु त्रिभुज की हाइट, आप खुद सोचो, यदि किसी समबाहु त्रिभुज की हाइट 21√3 है, क्या है, 21√3 है, तो दोस्तों हाइट बराबर हमने क्या आपको सिखाया था, यहाँ पे आपको याद होगा, भुजा का आधा कर दो और √3 का गुणा कर दो, यही तो मैंने सिखाया था। तो हाइट निकल आई। अब यहाँ पे सोचो हमको क्या निकालना है, भुजा, तो भुजा को अकेला छोड़ दो, यानी कि a बराबर क्या हो जाएगा, 2 × h/√3, क्लियर है। यानी कि अगर हम हाइट में 2/√3 का गुणा कर दें, 2/√3 का गुणा कर दें, तो हमारे पास क्या निकल आएगा, भुजा निकल आएगी। √3 से √3 कट गया, 21 दूना 42, यानी कि भुजा कितनी आ गई दोस्तों, 42। हमसे क्या पूछा गया, परिमाप। परिमाप दोस्तों क्या होता है, a होता है, 3a होता है। तो अगर 21 ये है, 42 ये है, तो 42 3 4 3 12 2 3 6 126 सेंटीमीटर। तो आपको मेरी बात समझ में आ गई होगी, कितना आ जाएगा, 126 सेंटीमीटर। फिर से इधर लिख लो, साफ जगह कहीं, 3a बराबर 126 सेंटीमीटर। इज दैट क्लियर, नोट कर लीजिए। फिर इसका शॉर्टकट भी बता देते हैं। आप वीडियो पुश करके नोट कर लिया करिए, ठीक है ना, ओके। चलिए दोस्तों, चलिए इसके थोड़ा शॉर्टकट पे बात कर लेते हैं। क्या होगा इसका शॉर्टकट, देखिए इसका शॉर्टकट क्या है, डायरेक्ट उसने क्या कहा, एक समबाहु त्रिभुज के अंतर्निहित वृत्त का क्षेत्रफल 462 है, एक समबाहु त्रिभुज है। अब यहाँ पे एक सारा खेल है, अगर हमको सारे फार्मूले याद हैं। देखिए अगर हम किसी व्रत की बात करें दोस्तों, अभी जब व्रत पढ़ाएंगे तो आपको पता चलेगा, तो अगर उसमें कुछ अनुपात होते हैं, अगर उसकी त्रिज्या 7 है, ठीक है, तो उसका पेरीमीटर कितना हो जाएगा, 144 है, और उसका एरिया कितना हो जाएगा, 154। यानी कि हमारे पास एक सीक्वेंस होता है, एक रेशियो होता है, क्या होता है दोस्तों, 7 44 154। दूसरी चीज, अभी मैंने बात की आज की क्लास में, इसके पिछली क्लास में बात की मैंने, कि अगर क्षेत्रफल 2 गुना, तो अगर भुजा 2 गुना या त्रिज्या 2 गुना या कोई भी चीज एक साइड कोई भी 2 गुना अगर है, तो परिमाप तो सिंगल डायमेंशन होता है, वो भी 2 गुना, मगर ये कितना हो जाएगा, ये स्क्वायर में 4 गुना। अगर यहीं पे ये √2 गुना होता, कितना गुना होता, √2 गुना होता, तो ये भी दोस्तों √2 गुना ही होता, मगर ये कितने गुना हो जाता, ये 2 गुना। क्यों, √2 का स्क्वायर कितना होता, 2। अब यहाँ पे हमको कितना दिया गया है, 462। क्या हम बता सकते हैं ये 154 का कितने गुना है दोस्तों, ये 3 गुना है। यानी कि जो इसके अंतर्गत की त्रिज्या रही होगी, जो यहाँ पे स्मॉल आर रही होगी, वो ये अगर क्षेत्रफल √3 गुना है, अगर क्षेत्रफल 3 गुना है, तो इसकी जो रेडियस होगी वो कितने गुना होगी, √3 गुना। रेडियस का रेशियो क्या है, 7 है, तो दोस्तों कितनी हो जाएगी, 7√3 हो जाएगी। अब देखिए यहाँ पे कहीं ये सारी चीजें तो हमको याद है, ये सारी चीजें हमको याद है, हमको देखते ही पता चल गया कि बस अकेले हमको क्या कैलकुलेट करना है कि जो क्षेत्रफल दिया है वो कितने गुना है, किसका, 154 का। कितने गुना मिला, 3 गुना। तो हमको तुम्हारे दिमाग में तुरंत ही बात आ गई दोस्तों कि ये जो त्रिज्या है वो कितनी गुना रही होगी, √3 गुना रही होगी। बोले क्लियर है, बात समझ में आ गई, कोई डाउट तो नहीं है।
अब देखिए यहाँ पे, अगर ये तो आपको पहले से मैंने बता रखा है कि अगर ये स्मॉल आर 1 है तो कैपिटल आर 2 होगी, यानी कि 14√3 हो जाएगी। तो दोस्तों इसकी पूरी जो हाइट है वो कितनी हो जाएगी, 21√3। अब देखिए एक और बात, मैंने आपको बताया कि अगर किसी समबाहु त्रिभुज की भुजा ए है तो आधा करो, √3 चिपका दो, हाइट मिल जाएगी। यानी कि सबसे पहले हमको आधा किया गया होगा, फिर √3 का गुणा किया गया होगा। तो आप भी वही काम कर लो। क्या करना है आपको, आप भी वही काम कर लो। क्या करना है, आधा किया गया होगा, √3 का गुणा किया गया होगा, ठीक है ना। तो दोस्तों देखिए एक बार, तो आधे को पहले पूरा कर लो, ठीक है। 21√2 का पूरा करो, ये आधा है, 21√2 का पूरा करो, 21√3 का पूरा करो, 42√3, ठीक है। और उसमें से √3 हटा दो, क्यों, उधर गुणा किया गया। तो दोस्तों कितना आ गया, 42। तो परिमाप कितना आ जाएगा, 126। क्लियर है। तो ये आप बिना पेन चलाए, मुझे समझाना है इसलिए मुझे इतना लिखना पड़ा, ये चीज लिखनी पड़ी, ठीक है। ये आप बिना पेन चलाए, क्यों, देखिए हमको क्या नहीं याद था, हमको 744 154 याद था। हमने सिर्फ ये देखा कि कितने गुना है, हमको पता चल गया 3 गुना है, तो हमें ये भी पता चल गया ये √3 गुना होगा। ये 7√3 हो गया, तो ये 14√3, पूरा कितना 21√3, बिना पेन चलाए, ठीक है। ये अगर 21√3 तो 21 दूना 42√3, √3 से गुणा होता है, उसको आपने क्या किया, भाग दे दिया। तो दोस्तों एक भुजा 42, तो दूसरी भुजा 42, तीसरी 42, 42, 42, 3 बार आपने जोड़ा, फिर ये बनाया। तो दोस्तों कितना हो गया, 126। दैट इज द आंसर। दोस्तों जल्दी से करें।